हिम्मत और जुनून से कुछ बड़ा नहीं, विदेशी भूमि पर जाकर वो वीर डरा नहीं, डायर को 2 गोली मारकर भी वीर उधम सिंह का मन भरा नहीं। हाल ही में फिल्म सरदार उधम रिलीज हुई। इस फिल्म में विकी कौशल ने उधम सिंह का किरदार निभाया। आइए जानते हैं कि कौन थे उधम सिंह और क्या कनेक्शन था जलियांवाला बाग से इनका। सरदार उधम सिंह का असली नाम शेर सिंह था। इनका जन्म 26 सितंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, जिसके बाद वह अपने भाई के साथ अमृतसर के अनाथालय में रहे। उसी अनाथालय के लोग उन्हें उधम सिंह के नाम से पुकारने लगे। साल 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और वो शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगे। कैसे कनेक्टेड थे वो जलियांवाला बाग से? अनाथालय से निकलने के बाद इसी साल जलियांवाला बाग का नरसंहार देखा। डायर की इस करतूत पर बौखलाए उधम सिंह पर अब खून के बदले खून सवार हो चुका था। कहते हैं कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई थी कि जब तक जनरल डायर और पंजाब के गवर्नर माइकल को मौत की नींद नहीं सुला देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा रखी गई, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों भारतीय जमा हुए थे। ठीक उसी समय ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी फौज को लेकर वहां दाखिल हो गए और निहत्थे मासूमों पर गोली बरसाने का ऑर्डर दे दिया। बताया जाता है कि इस घटना में 120 लोग के शव केवल कुएं से मिले थे। इस नरसंहार का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी उधम सिंह ने विदेश की तरफ रुख कर लिया और अपना नाम बदलकर मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। इसी दौरान 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई और अब उधम सिंह की नजर माइकल ड्वायर पर थी। साल 1933 में पुलिस को झांसा देकर वह कश्मीर पहुंच गए और 1934 में वह इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए। उधम सिंह को पता चला कि 13 मार्च 1914 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त सेशन होने जा रहा है, जहां माइकल डायर भी आमंत्रित है। यही उधम सिंह अपनी मोटी किताब लेकर पहुंचे, जिसके पन्नों को काटकर उस किताब में पिस्तौल छिपा रखा था। कहते हैं जैसे ही डायर मंच पर पहुंचे, उधम सिंह ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कहते हैं माइकल डायर को मारने के लिए उधम सिंह ने 21 साल तक का इंतजार किया था। उधम सिंह के इस हमले को देखकर हर कोई सन्न रह गया था। इसी घटना के बाद उधम सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई। इस घटना के बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी करार कर दिया गया और फिर 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविल जेल में फांसी दे दी गई। देश की आजादी में उधम सिंह क्रांतिकारी के लिए प्रेरणा बन गए और इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया।